राज्य सरकार बजट की तैयारियों में जुटी हुई है। संभवतः 15 या 16 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश करेंगे। झोटवाड़ा एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बजट पूर्व परिचर्चा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद गुप्ता ने की। इस परिचर्चा में अलग अलग उद्योगों से जुड़े उद्योगपति शामिल हुए। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने उनसे जाना कि इस बार बजट में क्या चाहिए उद्योगपतियों को। केंद्र सरकार का बजट आ चुका है। अब नजरें हैं गहलोत सरकार के बजट पर। गहलोत सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा, क्योंकि अगला बजट चुनावी हो सकता है और वो कुछ समय के लिए ही होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर में अगले साल चुनाव हैं। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बजट है। इसके लिए उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने सरकार को कई सारी मांगे की हैं, ज्ञापन भेजे हैं। और अब हम हैं झोटवाड़ा मैन्युफैक्चरर्स एरिया एसोसिएशन में। यहाँ पर सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको इस बार इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। अध्यक्ष सबसे पहले आनंद गुप्ता से जानेंगे। आनंद जी, क्या होना चाहिए इस बार इस बजट में? सबसे पहले तो झोटवाड़ा आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो झोटवाड़ा की आपने समस्याएं देखी। इस बजट में सबसे बड़ी समस्या उद्योगों के लिए वो बिजली की सबसे हमारे यहाँ टैरिफ सबसे ज़्यादा है। और पहले जो फिक्स चार्जेज लगा रखे हैं उनको खत्म करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी देखें उद्योगों की हालत बहुत ही खराब है, तो फिक्स चार्जेज की सारी समस्याएं ये दूर होनी चाहिए। दूसरा 150 HP के ऊपर का पहले रेंट का इनकी स्कीम थी उसको लागू करना चाहिए। दूसरी इसके साथ साथ जो झोटवाड़ा की मूलभूत समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास मूलभूत सुविधाओं की। सबसे पहले तो इसकी जो एंट्री है, झोटवाड़ा सबसे पुराना क्षेत्र है। रिक्को को थोड़ा सा इसमें बजट के में ये बजट का इश्यू नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको ये आपके तो माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी का और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि झोटवाड़ा सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए भी इसको अनदेखा किया जा रहा है। इसकी आज भी कोई एंट्री पॉइंट सही नहीं है कि भाई वहाँ से बड़े ट्रक आ सके, उसका रास्ता बन सके। शाम होते सुबह और शाम को इतनी बड़ी लाइन लग जाती है कि जिससे हर उद्यमी श्रमिक आना जाना कम हो गया। और उससे ट्रांसपोर्टर भी हमसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूल करें, क्योंकि झोटवाड़ा है तो माल उठाने ले जाने में हमारे को पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। दूसरी समस्या यहाँ की सड़कों की है। सड़कें टूटी हुई हैं, उसका कोई रखरखाव का भी पूरा बजट गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारा उद्योग विभाग द्वारा काटा गया है, तो इसको उद्योग विभाग ही इसको तरफ से बजट आएगा। रिक्को को जब ये गोद चला गया तो रिक्को को चाहिए, और मुख्यमंत्री जी से मैं ये करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो जब जिस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने उद्योगों का, तो इस बजट में औद्योगिक बजट क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इसके जो उद्योग विभाग ने जो प्लॉट काटे हैं जो पहले दिए थे और रिक्को को गोद दिए हुए, उनके लिए कोई स्पेशल बजट बना के उनका भी पुनर्उद्धार किया जाए। इस तरीके की कोई स्कीम लगाए और उस स्कीम में उद्योग विभाग और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भी संयुक्त रूप से कोई कमेटी गठित हो जिसमें उद्योग मंत्री जी भी रहें और डे टू डे हर महीने मीटिंग हो, तो कम से कम उद्योगों का विकास होगा। तो जो बाहर से आदमी आने वाले हैं तो उद्योग कर्मी जो चाहेंगे, उद्योगपति जो चाहेंगे वो जल्दी आदमियों को बुलाएंगे, जो उद्यमियों को यहाँ जयपुर में रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो पहले हमारे इंडस्ट्रियल एरिया तो सही करें। तो मेरे आपके थ्रू उद्योग मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यही अपील है कि बजट इस बार उद्योगों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए कि थोड़ा सा उद्योगपति अभी कोरोना काल में 2-3 साल से बहुत परेशान हो रहे हैं, उसमें राहत दी जाए। इंडस्ट्रियल एरिया सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। पावर टैरिफ तो ज़्यादा है ही है। मूलभूत सुविधाओं में जैसे आज तक ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है यहाँ पर, और ना ही जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसको डालने को यार्ड है, तो बड़ी तकलीफ होती है कहाँ भेजा जाए। तो इंडस्ट्रियल एरिया गंदगी भी है, सड़कें मेंटेनेंस नहीं है, तो कम से कम इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट तो करें ताकि इंडस्ट्री लगे पार्क यहाँ पे। और एक इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी दिक्कत है। ट्रांसपोर्टेशन टाइम फिक्स कर दिया इन्होंने, वो भी बंद है। तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा तो होनी चाहिए, कम से कम गाड़ी जाएंगे कैसे, इंडस्ट्री चलेगी कैसे। अच्छा, हमें बताइए कि यहाँ क्या इस एरिया की डिमांड है, इस बार क्या होना चाहिए बजट में?
चूँकि जोटवाड़ा इंडस्ट्री एरिया काफ़ी पुराना है, लेकिन आवश्यक सुविधाओं से ये वंचित है। हम बात करें यहाँ ड्रेनेज जो बरसात के दिनों में होता है, बिल्कुल आना जाना बंद हो जाता है, चारों तरफ सड़कें में पानी भर जाता है। तो ड्रेनेज की सुविधाएं यहाँ मिलनी चाहिए। और दूसरी बात है यातायात नहीं यहाँ प्रॉपर नहीं है। तीसरी बात है कि चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ के लेबर के जब भी कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो यहाँ सैटेलाइट अस्पताल का अभाव है, तो यहाँ सैटेलाइट अस्पताल बनना चाहिए। राज्य सरकार ने सरकारी खरीद में एमएसएमई राजस्थान को के लिए कई आइटम रिजर्व किए हुए हैं, पर सरकारी विभाग उन लघु उद्योगों से माल खरीदने की जगह उनको कॉन्ट्रैक्टर्स को दे देते हैं, प्रोजेक्ट्स हो, सरकारी प्रोजेक्ट्स हो। कॉन्ट्रैक्टर्स वो माल लघु उद्योगों से, स्थानीय लघु उद्योगों से नहीं खरीद रहे। मेरा निवेदन राज्य सरकार से ये है कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स को जो प्रोजेक्ट दिए जाए, सरकारी प्रोजेक्ट दिए जाए, उसमें भी स्थानीय लघु उद्योगों से माल खरीदने का जो प्रावधान है लागू किया जाए। हाँ सर बताइए क्या होना चाहिए। ईएसआई जो है उसका कंट्रीब्यूशन बड़ी समस्या बनी हुई है। पीएफ में तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एट पार होता है, जबकि ईएसआई में इसमें विसंगति है। तो इसमें एक तो मेरा रिक्वेस्ट ये है सरकार से कि उसको एट पार किया जाए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एट पार होना चाहिए, उसमें भी 5 गुना का फर्क है। दूसरा, अभी रिको के बारे में बहुत बात हो रही थी, उसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इनपुट ये है कि जो भी बजट बनाते हैं वो बजट बिना रिलेवेंट इंडस्ट्रियल एरिया की रिप्रेजेंटेशन के नहीं बनना चाहिए। इस तरह का प्रावधान सरकार को आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। हाँ सर बताइए क्या होना चाहिए बजट में। सरकार नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करती है, बिजली, पानी, लाइट, सबकी आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति करती है। ये इंडस्ट्रियल एरिया बहुत पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है। आज भी 40 साल से भी ज़्यादा पुराना इंडस्ट्रियल एरिया, आज भी सड़क, पानी, बिजली की कोई सुविधाएं नहीं है। दिन में कोई ट्रक आ नहीं सकता, दिन में कोई वाहन इंडस्ट्रियल एरिया में घुस नहीं सकता। यहाँ लेबर आना पसंद नहीं करती है। अगर किसी को बोलें कि फैक्ट्री में भाई ट्रक लेके जाना, तो वो 1 रुपये का 5 रुपये मांगता है। तो ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आने जाने की प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेबर के लिए, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। लेबर के लिए ईएसआई की कोई डिस्पेंसरी नहीं है। लेबर के अगर कोई चोट लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसके ले जाने के लिए भी रास्ते सारे जाम रहते हैं। कल को कोई एक्सीडेंट हो गया तो पहुंचते पहुंचते हॉस्पिटल पहुंचते उसकी हालत खराब हो जाएगी, हो सकता है कि वो जिंदा ही नहीं बचे, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। आज अगर देखें तो इंडस्ट्रियल एरिया से आप भी आए होंगे तो आपको भी महसूस हुआ होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया में आने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। तो यहाँ पे लाइट, पानी, बिजली, इनकी सारी अभाव है, इनकी पूर्ति करते हुए बजट। नया इशू सिर्फ इतना सा है कि बजट में कुछ लेबर ट्रेनिंग, अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर की ट्रेनिंग के विषय में कुछ बजट अलॉटमेंट होना चाहिए, ताकि कोई इंस्टीट्यूट की स्थापना हो सके या किसी भी तरह से स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी बढ़ सके, जिससे उद्योग पनपे। और दूसरा निवेदन यही है गहलोत साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, कि किसानों के साथ साथ उद्योगपतियों पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, उन पर भी विशेष कृपा करें। यहाँ झोटवाड़ा एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के इस सभागार में सभी उद्योगपति हैं जो अलग अलग सेक्टर से हैं। इन्होंने अपनी जो सुझाव हैं, उम्मीदें हैं इस बजट से वो रखी हैं, और इन सबको उम्मीद है कि इस बार गहलोत सरकार इनकी जो मांगे हैं उनको इस बजट में पूरा कर पाएगी। कैमरामैन विजय गिरी के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।